अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम छठा पार्ट अपलोड करेंगे हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी MCQs का सीरीज़ जो हमने शुरू किया है। 5 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अराउंड अबाउट 100 MCQs हमारे कवर हो चुके हैं और आज की वीडियो में भी हम 20 MCQs अपलोड करेंगे। ये MCQs जितने भी पास पेपर हैं उनका हिस्सा हैं और ये रिपीट हो चुके हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स और टीचिंग के लिए हैं या लेक्चरशिप के लिए हैं, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इन सारों का हिस्सा है, चाहे वो कमीशन के थ्रू हो या फिर NTS PTS वगैरह किसी भी टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन अ क्लास। एक उस्ताद को अपनी वॉइस कैसे रखनी चाहिए क्लास में, तो ये डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात अपनी अपनी आवाज़ ऊंची रखनी है, बाज़ औक़ात अपने लो करनी है, ताकि जान पैदा हो जाए आपके लेक्चर में। जो आप लेक्चर दे रहे होते हैं उसमें जो है कभी आपने ऊंचा बोलना होता है, कभी लो बोलना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप देखें, सम टाइम लो एंड सम टाइम हाई। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और ट्रू अबाउट टीचिंग। टीचिंग के मुतालिक कौन सी बात जो है ये ट्रू है। ऑप्शन ए को देखिए, द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ टीचिंग प्रोवाइड फीडबैक फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट द टीचिंग मेथोडोलॉजी। बी, इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट। ये ऑल ऑफ दीज हैं। ये सारे जो हैं टीचिंग के मुतालिक ट्रू हैं। ये सारी बातें टीचिंग में होनी चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और ट्रू अबाउट टीचिंग। अच्छा जी, टीचिंग से रिलेटेड एक और भी है। टीचर शुड हैव कंट्रोल ओवर अ स्टूडेंट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन अ क्लास। ये भी है। टीचिंग शुड बी pupil सेंटर्ड रेदर देन सब्जेक्ट सेंटर्ड। यहाँ ये भी ठीक है। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आ रहा है टीचिंग के मतलब ये सारे ऑप्शन भी ठीक हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट टीचिंग और टीचर। टीचिंग और टीचर के मतलब तीसरा ये क्वेश्चन, तो ये सारी भी टीचिंग और टीचर से रिलेटेड जो है ट्रू है। एक को आप देखिए, टीचर शुड वर्क एज अ लीडर इन अ क्लास। यस, इज़ अ राइट। टीचर शुड मेक अ लेसन प्लान। ये भी ठीक है। टीचर शुड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन अ क्लास। ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे भी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे टीचिंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या एक टीचर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105, अ टीचर लर्न मैक्सिमम फ्रॉम। टीचर जो है किताबों से भी सीखता है, लेकिन जब वो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं या स्टूडेंट्स के साथ जब उनकी डीलिंग होती है तो स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106, इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक सो यू शुड। अगर आपके स्टूडेंट जो है क्लास में वीक है तो आपको क्या करना चाहिए, तो यू शुड कीप टीचिंग स्लो एंड यू शुड गिव सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। आपको चाहिए कि आप टीचिंग को जो है स्लो लेवल पे रखें या नॉर्मल लेवल पे रखें, या फिर होना चाहिए कि हायर लेवल की गाइडेंस भी दें ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं वो भी कुछ ना कुछ गेन कर सके, लेकिन आपने अपने आप को लोअर लेवल तक लेके आना है। ऑप्शन डी को देखें, keep your teaching slow along with some extra guidance. Option D is the correct option. क्वेश्चन नंबर 107, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन टीचिंग इज़। टीचिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपने स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करना है। पहले आपको स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, उसके टैलेंट का, उनके लेवल का भी पता होना चाहिए। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपके स्टूडेंट का लेवल कुछ और आप किसी और लेवल पे टीचिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी को देखिए, नो द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टूडेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, फेल्यूर ऑफ अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, इट मे बी द फॉल्ट ऑफ। तो ये किसका फॉल्ट हो सकता है, ये स्टूडेंट का भी फॉल्ट है और इस तरह टीचर का भी फॉल्ट है। तो बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रिसर्च इज़ बॉर्न आउट ऑफ। रिसर्च जो है किस चीज़ से रिसर्च को वजूद मिले, तो ये ह्यूमन क्यूरियोसिटी की वजह से रिसर्च को रिसर्च बॉर्न आउट हुआ है। इंसान की हमेशा से ख्वाहिश होती है किसी चीज़ को डायग्नोस करने की। तो जब बंदा चाहता है कि मैं इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता हूँ, असेस करना चाहता हूँ, इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता हूँ, डायग्नोस करना चाहता हूँ, तो इससे रिसर्च वजूद में आती है। तो ह्यूमन क्यूरियोसिटी की वजह से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये दोनों होने चाहिए। बोथ 1, 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 111, द फाइनल रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट विल बी मोर एक्यूरेट इफ द सैंपल इज ड्रॉन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। आपने सिंपल ड्रॉन करना है ऐसा कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 112, नॉइस इज़ नाउन एज
ट्रांसमैटिंग बैरियर, नाइस जो है ये ट्रांसमैटिंग बैरियर नाउन किया जाता है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 113, यूजीसी जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इंडिया में बनाई गई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये 1953 में बनाई गई है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह इंडिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन 114, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ये इंस्टीट्यूट है नेचुरल रेजिन एंड गम्स का, ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टीचिंग एड? टीचिंग एड क्या होना चाहिए? क्या होता है टीचिंग एड? तो वर्किंग मॉडल ऑफ वाइंड मिल, ये भी होना चाहिए, टेप रिकॉर्डर के थ्रू, या 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर। तो ये ऑल ऑफ दी अबाउ ये टीचिंग एड के तौर पे यूज़ होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 116, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का सबसे जो मेन एम है वो क्या होना चाहिए? टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, टू डी को देंगे टू गिव इंफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी, टू डेवलप ओनली रीजनिंग और टू डेवलप ओनली थिंकिंग, ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी इज़ दी राइट वन ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 117, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड, आपकी टीचिंग की क्वालिटी का अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स के सवालात से लगाया जाता है। अगर स्टूडेंट्स मयार के मुताबिक सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यू आर अ बेस्ट टीचर, योर टीचिंग इज़ अ गुड। या फिर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्टेड है इस लेक्चर में, और वो सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि दे आर कीन इंटरेस्ट इन दैट। सो बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट, ऑप्शन सी को आप देखिए, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 118, द प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये क्या है जो एनुअल सिस्टम हम स्कूलों में कॉलेजों में अप्लाई करते हैं? प्रोमोट्स रूट लर्निंग, ये भी ठीक है। डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट, ये भी ठीक है। डज नॉट इनकरेज स्टूडेंट टू बी रेगुलर इन अ क्लास, ये भी ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी अबाव है। एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम ये सारा कुछ पाया जाता है, ऑल ऑफ दीज आर दी करेक्ट। अच्छा जी, 119, a college want to give training in use of statistical packages for social sciences in to researchers, कोई college researchers को training देना चाहता है for such that what should be organized by a college। तो फिर कॉलेज को क्या करना चाहिए? तो कॉलेज को चाहिए कि वो रिसर्चर्स को जो है वर्कशॉप के थ्रू ट्रेन करें, वर्कशॉप अरेंज करनी चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह आज की वीडियो का आखिरी सवाल, छठा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिक्स पार्ट जो है 120 क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी सवाल जो है ये पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इन सारों में से रिसर्च की क्वालिटी कौन सी नहीं होती? तो ये या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, तो रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस, ये जो है रिसर्च की क्वालिटी नहीं होती, रिसर्च इज़ नॉट अ प्रोसेस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और सो हमारे 120 MCQs क्लियर हो चुके हैं पेडागोजी के MCQ से, और भी आपके साथ अपलोड होते रहेंगे तब तक के लिए स्टे विद अस। अगर कोई नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू गेन all of our MCQs related to every subject. Thank you so much for watching.